बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपको फूड एंड टूर व्लॉग में। कैसे हैं व्यूअर्स आप? आज हम आपको कचनार और चिकन की ऐसी रेसिपी सिखाएंगे जो इंतहाई मज़ेदार है। कचनार की रेसिपी बनाने से पहले मैं आपको कचनार के चंद फ़ायदे बताऊंगी। कचनार के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं। कचनार की सब्ज़ी जो है ये मैदे के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। कचनार खांसी के मर्ज़ में बहुत अच्छा होता है। कचनार खून साफ़ करता है। कचनार का जो की सब्ज़ी है ये इसको खाने से आपके विटामिन सी पूरे होते हैं। कचनार के अंदर नमकियात पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं इतने ज़्यादा फ़ायदों वाली सब्ज़ी को पकाने के लिए अपने किचन में चलते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। कढ़ाई में हमने प्याज डाला है, प्याज हमारा ब्राउन होने को है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद थोड़ी देर इसको हम ब्राउन करेंगे। हम चिकन का मसाला तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर गोश्त को भूनेंगे। मेरे आधा किलो कचनार थे और सफाई के बाद वो 1.5 पाव है। प्याज ब्राउन किया, प्याज के अंदर हमने लहसुन अदरक डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। थोड़ा सा ये ब्राउन होगा, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब ये हमारे टमाटर अच्छी तरह से भून जाए तो फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे और चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। मुझे ज़्यादातर साबुत जीरा पसंद है। मैंने 1 टेबल स्पून जो है साबुत जीरा डाला है इसके अंदर। थोड़ी देर तक इसको इसी तरह से भूनेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमें मसाला भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर ज़रा सी भी स्मेल बात ना रहे। तकरीबन हम 10 मिनट तक चिकन की बुनाई करेंगे। अब इसको भूनते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर अब हम दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट दोबारा भूनेंगे। दो से 3 मिनट भूनने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अब इसमें हम नमक मिर्च डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है, 1/2 टेबल स्पून मिर्च डाली है। नमक मिर्च ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड की है। उसके बाद 2 से 3 मिनट दोबारा करी लेंगे। चिकन की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि स्मेल बाकी ना रहे। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे मसाला दोनों यकजान होते जा रहे हैं, कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। जैसे ही आप फील करें कि आपका मसाला नीचे लग रहा है, चंद चम्मच पानी के ऐड करें। हमें भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कचनार ऐड करेंगे। साथ साथ खिलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे ना लग जाए। कचनार डाल के 4 से 5 मिनट दोबारा से भूनेंगे। चिकन और कचनार को हम 4 से 5 मिनट भूनेंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लुक आ रही है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इनके बनने की। कचनार और चिकन की कचनार को चीनी भी पकाया जा सकता है। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आप चीनी में पसंद करते हैं या चिकन में। तो मेरे बच्चे ज़्यादातर चिकन में पसंद करते हैं, मैंने इसको चिकन में बनाया है।
अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाल के मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रखा। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। हमारा सालन तैयार हो चुका है। इसके अंदर उतारने से पहले मैं 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लुक आई है। ये देखें कितना मज़े का बना है। चलिए इसको अब डिश आउट करते हैं और टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है हमारा सालन। ये हमने सब्ज़ी जो है कचनार की सब्ज़ी डिश आउट कर दी है। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की बनी है। इसको हम निकाल के चेक करते हैं और टेस्ट करते हैं। देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।